अगली खबर का रुख करते हैं। प्रदेश में एटीएम काटने के कई मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद भी पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। एटीएम बूथों पर चौकीदार नहीं होने से भी इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। एक दिन पहले भरतपुर के बयाना में एटीएम को गैस कटर से काटने का मामला सामने आया था। पुलिस जांच भी पूरी नहीं कर पाई थी। दूसरा मामला कोटपुतली थाना इलाके का है। यहाँ हाईवे पर स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर बदमाशों ने गैस कटर से एटीएम को काटकर 13 लाख रुपए निकाल लिए। बदमाश 2 गाड़ियों में आए थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। वहीं पुलिस ने बताया कि कोटपुतली थाना जो हाईवे इलाका है वहां पर बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम था। 2 गाड़ियों में सवार होकर बदमाश वहां पर आए थे और बदमाश यहां से गैस कटर से एटीएम मशीन को काटकर इसमें रखे हुए करीब 13 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। बदमाशों ने 8 मिनट में इस पूरी घटना को अंजाम दिया। वहीं एटीएम काटकर 13 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया है। 2 गाड़ियों में सवार होकर ये बदमाश आए थे और कुछ पल में ही उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया। एटीएम को काटते वक्त बैंक में सायरन भी बजा, लेकिन पुलिस आती उससे पहले ही बदमाश अपना काम कर निकल चुके थे। नकदी लूटकर फरार हो चुके थे। बदमाशों ने एटीएम काटकर जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया है, पूरा घटनाक्रम यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश में नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन बदमाश पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाए हैं। आपको बता दें कि पुलिस सीसीटीवी के आधार पर और गाड़ी के नंबरों के आधार पर लुटेरों की तलाश में जुटी है। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त वरिष्ठ संवाददाता हमारे ललित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी, एक और बड़ी घटना सामने आई है। लूट हो रही है, कहीं चोरी हो रही है और पूरी रात में गश्त की बात आती है। लगातार पुलिस और प्रशासन का दावा होता है कि हम गश्त कर रहे हैं, पुलिस लगातार सचेत है, पर ये घटनाएं हो क्या रही हैं, कर क्या रही है पुलिस? जी बिल्कुल कृपा शंकर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये वारदातें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। बैंक प्रबंधन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल जो ये पूरा मामला है वो एटीएम जो बूथ हैं उन पे चौकीदार नहीं रखने को लेकर सामने आ रहा है। कई जगह एटीएम ऐसे हैं जहां पर चौकीदार नहीं रखे हुए हैं। वहीं अगर इस एटीएम की बात करें, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम है, बैंक ऑफ इंडिया का, तो जो हाईवे पे ये स्थित है। हैरानी की बात यह है कि जिस तरह से ये वारदात की गई उससे साफ जाहिर है कि बदमाशों ने पहले रैकी की, उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। उनको बदमाशों को इस एटीएम बूथ के बारे में, यहाँ आने जाने वाले लोगों के बारे में पूरी जानकारी थी। उनको ये भी पता था कि पुलिस अगर आएगी तो कितनी देर में यहाँ आ सकती है। पूरी तैयारी के साथ बदमाश आए थे और 2 गाड़ियों पर आने के बाद उन्होंने एटीएम मशीन को काटा और उसमें 13 लाख रुपए लूट कर ले गए। ये आंकड़ा अभी 13 लाख रुपए का हो सकता है कि इसमें बढ़ भी जाए। माना जा रहा है 14 से 15 लाख रुपए थे। हालांकि जो अभी प्राथमिक जांच में सामने आया उसमें 13 लाख रुपए सामने आ रहे हैं, लेकिन ये राशि बढ़ भी सकती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भरतपुर में इससे पहले कल बयाना का जो मामला आया था उसमें भी गैस कटर से एटीएम काटकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन वहां पर सायरन बजने की वजह से वो पैसे नहीं ले जा पाए थे। ललित जी, जो स्थानीय अधिकारी हैं, जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, क्या आपकी उनसे बात हुई क्या? वहां रात के समय में एटीएम कटा है, बकायदा गाड़ी लगाई गई है, लूट के लेकर गए हैं, सायरन तक बजा, लेकिन वहां लोग नहीं पहुंचे, वहां पुलिस नहीं पहुंची। बहुत बड़ा सवाल है, क्या ऐसे पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई होगी जिनकी रात को ड्यूटी लगी हुई थी? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये वारदात हुई है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान है और जो पुलिस की लापरवाही है वो पूरी तरह से साफ नजर आ रही है। हालांकि जो पुलिस के अधिकारी हैं दबी जुबान में ये भी कहते नहीं थक रहे हैं कि जो ये पूरा मामला जो है वो बैंक अधिकारियों के लेवल का है, क्योंकि उनको चौकीदार रखना चाहिए था। हालांकि इस तरह के जो एटीएम है उनमें चौकीदार नहीं रखे जाते। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है कि जो एटीएम बूथ में जो पैसे रखे होते हैं उनका इंश्योरेंस होता है। इसकी वजह से वो जो बैंक कर्मी है वो निश्चिंत रहते हैं और चौकीदार उन पर नहीं रखे जाते। हालांकि इसके लिए पुलिस अधिकारी पहले भी इस पे मामले उठ चुके हैं कि उनको बैंक प्रबंधन को इस तरह के जो लेटर भी दिए जा चुके हैं कि चौकीदार या किसी भी व्यक्ति को लगाया जाए ताकि इस पर नजर रखी जा सके। ललित जी, बातों से कुछ नहीं होगा,
लगातार इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। बैंक प्रबंधन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जब इस प्रकार की घटनाएं, जनता का जो पैसा है, सेफ पैसा है, यहां पर रखा जाता है और उसके बाद में वो लूट लिया जाता है, क्यों ऐसे बैंक प्रबंधन पर कार्रवाई नहीं होती जो कि इस प्रकार की लापरवाही कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये वारदातें लगातार हो रही हैं उसके बाद भी पुलिस प्रशासन इससे सबक नहीं ले रखा है। हालांकि जो डीजीपी एमएल लाठर हैं वो 3 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने जो क्राइम मीटिंग दी थी उसमें भी उन्होंने पुलिस अधिकारियों के इस तरह के निर्देश जारी किए गए कि जिस तरह से अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, चोरी, लूट, डकैती पर फोकस लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं जो पुलिस की लापरवाही है वो साफ देखने आ रही है। इसके लिए उन्होंने जो कई पुलिस अधीक्षक है जिले के उनको फटकार भी लगाई थी। इसके बाद भी जिस तरह से आए दिन वारदात हो रही है उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन सबक नहीं ले रहा है। देखना यह है कि जो नए डीजीपी आ रहे हैं वो इस पर किस तरह से लगाम लगाएंगे। इसमें कार्रवाई का प्रावधान है क्या ललित जी? अगर बैंक प्रबंधन की तरफ से एटीएम के ऊपर गार्ड नहीं लगाया जाता है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जाती और फिर एटीएम लूट हो जाती है, तो उसमें क्या कोई कार्रवाई का, कानूनी कार्रवाई का कोई प्रावधान है? कोई एक्शन लिया जा सकता है? जो मेरी पुलिस अधिकारियों से बात हुई उनका ये कहना है कि हम तो सिर्फ बैंक प्रबंधन को लेटर दे सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह की जो इससे पहले भी बैंक प्रबंधकों के साथ जो एडीजी क्राइम है रवि प्रकाश मेहरा, उन्होंने मीटिंग की थी और सीसीटीवी कैमरे लगवाने और चौकीदार को रखने की बात हुई थी। हालांकि इस पे सहमति भी बनी थी, फिर उसके बाद ये पूरा मामला अदर में चला गया। अब देखना यह है कि इस तरह की वारदात होने के बाद पुलिस प्रशासन और बैंक प्रबंधन किस तरह हरकत में आता है। जी, रात्रि गश्त यहाँ पर लगाई भी जा रही है या नहीं लगाई जा रही? ललित जी, इसको लेकर क्या बात हुई आपकी? जी बिल्कुल, जिस तरह से वारदातें हो रही हैं उसके बाद जब पुलिस अधिकारियों से बात की जाती है तो उनका ये कहना है कि हमारी जो गश्त व्यवस्था है बिल्कुल चाक चौबंद है। लेकिन जब वारदात चाक चौबंद होती तो फिर ऐसी लूट नहीं होती। आप ये सवाल जरूर उनसे कीजिएगा कि अगर चाक चौबंद होती और अगर यहाँ पर पुलिस सक्रिय होती तो सायरन बजने के बाद में इतनी देर तक, इतनी बड़ी वारदात करने के बाद में भी लुटेरे हाथ नहीं आए, या सुबह 10:30 बजने को आए हैं, कोई सुराग अब तक उनका हाथ नहीं लगा है, तो इससे बड़ी तो लापरवाही हो ही नहीं सकती। बेहद शर्मनाक है। और ऐसे पुलिस अधिकारी जो ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि सिर्फ बैंक प्रबंधन की गलती है, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। उन्हें ये मानना होगा कि लूट वारदातें हो रही हैं, चोरी की वारदातें हो रही हैं, तो ऐसे में उन्हें कड़े कदम उठाने होंगे और रात के समय में जनता चैन से सोए, इसकी जिम्मेदारी उनके हाथों में है, क्योंकि ये सेफ पैसा है, जनता का पैसा, इसे लूटने नहीं दिया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। आपको बता दें कि कोटपुतली में घटना हुई है और इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसी कारण से पत्रकार टीवी तल्ख शब्दों का प्रयोग कर रहा है। ऐसे सख्ती के शब्द हम जरूर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उन पुलिस अधिकारियों की आंखें खुले जो इस प्रकार की कार्रवाइयों में भी एक्शन नहीं ले रहे हैं।